लगता है अंदर, वोमिटिंग होता है, ज्यादा हाई प्रेशर हो जाता है ब्रेन के अंदर, वोमिटिंग हो जाता है। हम कुछ मेडिसिन ले करके, बहुत अच्छे अच्छे आजकल मेडिसिन आए हैं, हम ले करके माइग्रेन कंट्रोल कर सकते हैं। आपको सजेशन है कि आप एक न्यूरोलॉजिस्ट को बताएं। इसका आजकल बहुत बेहतरीन मेडिसिन है, बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आएगा। आप दिखाएंगे। ठीक है सर। अगला कॉल हम लेंगे। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो। गुड इवनिंग। कौन? हेलो, कौन बात कर रहे हैं? हाँ, मैं एमएस खान बात कर रहा हूँ। कौन? एमएस खान। खान साहब कहाँ से? हैदराबाद से। प्लीज सवाल पूछिए। हाँ, मेरा नाम एमएस खान है। हाँ बोलिए सर, बोलिए। मेरी एज जो 60 ईयर्स है। हाँ। और वेट हाइट जो है 5 फीट 5 इंचेस है। हाँ हाँ। और वेट जो है 50 kg है। कमी है फिर? हाँ, चलिए आगे बोलिए। मेरे को लूमर स्पाइन है मेरे को। अच्छा, क्या हुआ स्पाइन में? जी, क्या है तकलीफ बताइए। लूमर स्पाइन है। हाँ। डिस्क में जो है ना ये हुआ, तो उसमें जो एमआरआई निकाले। हाँ। एमआरआई निकाले तो उसके अंदर वो बोले कि L4 और L5 है, और L5 S1। हाँ। और इसमें जो है कॉल रूट इज कंप्रेस्ड। हाँ। बोल के जो है वो है। हाँ। और मेरे को स्पॉन्डिलिस भी उससे जो है गर्दन में दर्द शुरू हुआ। हाँ हाँ, ठीक है। तो मेरा मशवरा यही है आपको, आप एमआरआई कराएं। L4, L5, L5 S1 में डिस्क प्रोलैप्स है। डिस्क जो हड्डियों के बीच में जो स्पेस, जो कुशन रहता है, वो डिस्क हम लोग मेडिकल लैंग्वेज बोलते हैं। वो डिस्क अपनी जगह से खिसक करके बगल में जो नस का कॉलम जाता है, नस जाता है, उसको दबा रहा है। अगर आपको पैर में कमजोरी महसूस हो रहा है, या झुनझुनी महसूस हो रही है, झंझनाहट हो रही है, या कंटिन्यूअस आप तकलीफ में है, तो बेस्ट है आप सर्जरी करा लें। बेस्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आपका वेट भी कम ही है और कॉम्प्लिकेशन आने का कोई चांस नहीं है। 100% रिकवरी होगा। और अगर काफी दिनों से है और इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा तो बेस्ट है सर्जरी कराना। और कुछ ही दिनों से है तो कुछ दिन, मतलब 2-3 महीने के अंदर है, तो आप एक्सरसाइज करके देख लीजिए। इम्प्रूवमेंट सफिशिएंट है तो अच्छी बात है, इम्प्रूवमेंट नहीं है तो सर्जरी करा लीजिए। इसमें कोई बड़ी सर्जरी नहीं होता, सक्सेस ही होता है। ठीक है। थोड़ा सीवियर केस अगर है तो सर्जरी करा लें। सीवियर केस है तो सर्जरी कराना होता है, नहीं तो पैरालाइज हो जाता है, नस चले जाते हैं। अच्छा। हम लोग ऐसे भी देखे हैं, पेशेंट पैरालाइज हो गए हैं। आप देखते हैं कि कभी एक्सीडेंट हुआ, कार एक्सीडेंट हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ, सडन नर्व कंप्रेस हुआ, हमको पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाते या डिसाइड करते 2-3 दिन हो गया, उतने में नर्व सेल डेथ हो जाता है, नर्व सेल का, देन इट कैन नॉट रिकवर। तो वो हाफ साइड पैरालाइज हो जाता है परमानेंटली। इसमें इनके कंडीशन में क्या है कि कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई वैसा नहीं, धीरे धीरे कंप्रेस हुआ है। ठीक है। हाँ। धीरे धीरे कंप्रेस होता है तो बॉडी में जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म रहता है उसको रोकता। जैसे हम आपको इसको धीरे धीरे प्रेस कराए तो वी कैन टॉलरेट मोर। सडन ऐसे प्रेस करें तो इमीडिएट हमको ज्यादा पेन होगा। तो बॉडी में जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म रहता है, जो ग्रेजुअल चेंजेस आते रहते हैं शरीर में, उसको बॉडी ट्राई टू कंट्रोल, मेंटेन करता है, उसको ट्राई टू स्टॉप। नेक्स्ट कॉल हमारे पास आ गई अपने सवाल के साथ। कौन है? गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हाय, गुड इवनिंग, यू आर लाइव ऑन एयर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब? हेलो, मैं कन्नौज से बात करता हूँ। सही, नाम प्लीज क्या है आपका? हसन अहमद। हसन साहब, जल्दी से सवाल पूछे और जल्दी से अपने प्रॉब्लम का हल करिए। हाँ, क्या प्रॉब्लम? हसन साहब, बड़ी आवाज है आपकी लाइन में, हो सके तो जरा, है ना, लाइन में काफी डिस्टर्बेंस है। हसन साहब, मुमकिन हो वापस प्लीज फिर कॉल करें। अस्सलाम वालेकुम। कौन है? गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रही है जी? मैं यास्मीन बात कर रही हूँ सिकंदराबाद से। यास्मीन, जल्दी से सवाल क्या है आपका? हाँ, मेरा सवाल ये था कि मेरे आंटी की एज जो है ना 36 ईयर्स है और उनका वेट 80 है। हाँ। तो उनको नेक में जो है ना, नेक की हड्डी में थोड़ा फॉल्ट है बोले थे। 1 साल से उनको बार बार चक्कर आती है। अभी 2-3 महीने से
बैक पेन प्रॉब्लम है, तो उनको डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया है कि मेडिसिन से कम नहीं हो रहा है, MRI निकालने के लिए, और चक्कर भी मेडिसिन खाने से भी उनको चक्कर बिल्कुल गिडीनेस प्रॉब्लम कम नहीं हो रहा। तो मैं डॉक्टर साहब से चाहती हूँ कि बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है सजेस्ट करने के लिए, है ना? तो उनकी एज 36 वेट 80 है। सही। देखिए डिटेल्स हमने ले ली, हमारे साथ आप रहिएगा। देखिए डॉक्टर साहब, और डिटेल्स नहीं, बस ठीक है। शुक्रिया यास्मीन। एज कमी है, एज 36 ईयर है, यंग है बिल्कुल, और वेट 80 kg, नो प्रॉब्लम। ओके। अभी क्या है, जैसे कि नेक पेन के साथ साथ कभी कभी चक्कर आता है, तो 2-3 कारण होते हैं। एक तो हमारा नर्व प्रेस होता इधर, और दूसरा जो ब्लड वेसल्स रहता है, हमारे कैरोटिड आर्टरी रहती है, जो ब्लड सप्लाई ब्रेन की होती है, वो भी कभी कभी हड्डी जो बढ़ जाती है तो हमारे ब्लड वेसल को भी प्रेस करती है। तो हम सपोज कभी इधर चक्कर ऐसे गर्दन घुमाए या इधर घुमाए, चक्कर आ जाता है, कभी कभी गिर जाते हैं लोग। तो वो पहले फाइंड आउट करना है। MRI तो इसमें कराना ही कराना है पक्का, क्योंकि डॉक्टर को पता नहीं चलता। 3-4 कारण होते हैं चक्कर आने के। नस दब रही है या ब्लड वेसल्स दब रही है। ठीक, ब्लड वेसल्स दब रही है तो इसमें कैरोटिड डॉपलर MRI सबसे पहले MRI कराना है। MRI में सपोज नॉर्मल आता है, अच्छा, तो कैरोटिड डॉपलर करके उसको पता करना, रीजन एक बार कारण पता चल गया तो डॉक्टर इजीली ट्रीट कर सकते हैं। राइट, ये सलाह है यास्मीन के लिए। तो सब हम प्रोग्राम में जरा सा कॉल्स को रोक के हम और थोड़ा आपसे मालूमात लेते हैं और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। रिस्क फैक्टर्स की अगर बात की जाए, कॉजेज आपने बताए, पोस्चर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, कभी कभी गलत तरह से चीजों को लिफ्ट किया जाता है, इन तमाम चीजों से प्रॉब्लम होती है। और रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं, किन लोगों में इम्कानात जिसे कहते हैं बढ़ जाते हैं नेक और बैक पेन की? इसका जवाब ब्रेक के बाद देंगे। डॉक्टर साहब, यहाँ पर सवाल पूछते हो गया वक्त ब्रेक पे जाने का। नाजरीन, यहाँ पर हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। बैक एंड नेक पेन पर आज हमारी बातचीत चल रही है। एक छोटा सा वक्फा, हम फौरन हाजिर होते हैं। आदाब डॉक्टर। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। जमीयत उलमाए हिंद की दिल्ली के रामलीला मैदान में अजीम शान आलमी अमन कॉन्फ्रेंस। बेसिकली इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स हैं, उलमा हैं, उनको जमा किया जा रहा है। आपका रिलेशनशिप पड़ोसियों के साथ कैसा होना चाहिए, अपने मुखालिफों के साथ कैसा होना चाहिए, दूसरे मजहबों के मानने वाले लोगों के साथ आपका ताल्लुक, रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए। जमीयत उलमाए हिंद के जेर एहतमाम दिल्ली के रामलीला मैदान से आलमी अमन कॉन्फ्रेंस का रास्त टेलीकास्ट 15 दिसंबर बरोज इतवार सुबह 10:30 बजे से सिर्फ ETV उर्दू पर। एक शाम कश्मीर के लगाया था कभी जिनको जतन से, उन्हीं पेड़ों के साए हो गए हैं। मुझे बस्ती बदर करने को लेकर पड़ोसी एक राय हो गए। जख्मों का एक हुजूम मेरी पीठ पे तो है, सीने पे मार पाए तो मार बरसिया। ये दुनिया कोरा कागज है तो बेटी रोशनाई है, लहू से सींचकर इसने हयाते गुल सजाई है। सबीहा हर कोई बेटी यहाँ तुलसी की सूरत है, हमेशा दूसरों के सुख की खातिर पिसती आई। चंदू, जोसेफ, आरिफ और करतार पागल हो गए। प्यार से जब उसने देखा 4 पागल हो गए। मैं भी उसके इश्क में पागल अभी होने को था, मुझसे पहले मेरे बरखुरदार पागल हो गए। इस सनीटर महफिल मुशायरा में देखिए एक शाम कश्मीर के नाम से मौसूम श्रीनगर के SKICT ऑडिटोरियम में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर
जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। आदाब डॉक्टर। खुश आमदीद नाजरीन, प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में हमारे साथ आप शामिल हैं। बातचीत आज हमारी चल रही है बैक एंड नेक पेन के बारे में। डॉक्टर सर्वजीत पाल साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप इनसे राब्ता कायम कर सकते हैं और इसी मौजूद के हवाले से तमाम सवालात इनसे आप पूछ सकते हैं। प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं डॉक्टर साहब। हाँ, ये रिस्क फैक्टर्स की हम बात कर रहे थे कि बैक पेन और नेक पेन के क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं। देखिए, बैक पेन नेक पेन के रिस्क फैक्टर ये हैं, हमारा जैसे कि यूज करना, यूज एंड डिसयूज। अगर हम बहुत सीडेंट्री लाइफ स्टाइल जीते हैं तो मे भी 40-45 ईयर के बाद हमको नेक पेन या बैक पेन या दोनों भी आ सकता है, या बहुत ज्यादा बॉडी को यूज कर रहे हैं तो भी आ सकता है। बिल्कुल नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करेंगे तो भी होगा, एक्सेस करेंगे तो भी होगा। तो हमको मीडियम साइज में रहना है, क्योंकि जब हम नहीं इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जो सपोर्टिंग मसल्स रहते हैं वीक हो जाते हैं और वेट संभाल नहीं पाते हैं, पेन होता है। और ज्यादा यूज करेंगे तो जाहिर है कि ओवर स्ट्रेस इतना ज्यादा होता है उस पर कि पेन आता है। ओबेसिटी हमारा वेट है, कभी कभी बॉडी के शरीर का वेट होता है, कभी कभी क्या होता है किसी को बहुत झटके से कोई सामान उठाना, लाइफ स्टाइल। अच्छा, दूसरा आपने ओबेसिटी बताया। ओबेसिटी है, बढ़ा हुआ वजन, ओबेसिटी है, एजिंग है। और जैसे सपोज 70 ईयर का ओल्ड मैन है और उनको डायबिटिक है, तो हमारे एजिंग के साथ साथ हमारे शरीर में कुछ चेंजेस आने लगते हैं। उस चेंज के दौरान भी हमको पेन महसूस होता है। हम इस सब चीजों को रोक नहीं सकते, क्योंकि उम्र से इसका सीधे ताल्लुक है। उम्र को हम रोक नहीं सकते किसी तरह से। हम अपने लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करते हैं। एज फैक्टर में तो हम कुछ नहीं कर सकते, जो लाइफ स्टाइल है उसे जरूर मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है, जैसे कुछ वॉकिंग करें, कुछ एक्सरसाइज करें, थोड़ा हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, मतलब जितना हो सके उतना फिजिकली फिट रहें। और पोस्चर्स की बात करें सर, कैसे पोस्चर्स पे बैठना है, विल टॉक ऑन दिस सर। हम लोग यहाँ पे जल्दी से पहले एक सवाल ले लेते हैं इनका कॉलर का। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, कौन साहब? हेलो, हाई, गुड इवनिंग, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? हेलो, मैं आसाम तेजपुर से। अच्छा, हाँ, सवाल क्या है आपका? हाँ, मैं बैक पेन के लिए परेशान हूँ। हेलो, हाँ बोलिए, सुनाई पड़ रहा है, बोलिए। हाँ, नहीं, मैं डॉक्टर से कुछ सलाह लेनी थी। हाँ बोलिए, मैं सुन रहा, मैं हमारे सामने ही बात कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। हाँ बोलिए। तो मैं इद्रीस खान हूँ। मेरा बैक पेन आज 1 महीने से हो रहा था। हाँ, तो अभी कुछ आराम हुआ है। कितना उम्र है आपका? 62। वेट, वजन तो ज्यादा नहीं है ये? वजन शरीर का वेट? वजन 90। हाँ, चलिए इद्रीस साहब, बेहद शुक्रिया कॉल करने के लिए। डॉक्टर साहब जितनी डिटेल्स दी हैं उसके बेसिस पर आप इनको एडवाइस करेंगे। इजाजत हो डॉक्टर साहब, एक और कॉल ले लें, इंतजार पर रहेंगे कॉलर। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हाँ, मैं दिनेश कुमार बड़ौदा से। दिनेश साहब प्लीज, क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरा ऐसा है कि पहले तो मैं पूछ रहा हूँ, अगर हमारे उंगलियों में दर्द होता है बहुत ज्यादा, दोनों पंजों में, और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस भी है, और कुछ डॉक्टर कह रहे कि आपको यूरिक एसिड बढ़ा है, उससे भी हो रहा है। कुछ डॉक्टर ने कहा आप रोमेटॉइड अर्थराइटिस के भी सिम्टम है। तो एक चीज मुझे बताना डॉक्टर साहब, रोमेटॉइड अर्थराइटिस का आरए फैक्टर नॉर्मल आता है, तो क्या मुझे रोमेटॉइड अर्थराइटिस है? देखिए, आरए फैक्टर क्राइटेरिया नहीं है रोमेटॉइड अर्थराइटिस बोलने के लिए। अंगुलियों में सूजन होना चाहिए कम से कम 5। इतनी ज्यादा दर्द कर रही है 2 साल। सूजन है इसमें कि नहीं? स्वेलिंग है? सूजन नहीं है, लेकिन मुझे एक ऑर्थोपेडिक ने क्या कहा, आरए फैक्टर से सिर्फ मत जाओ, आपके सारे सिम्टम दोनों हाथ में सेम है। तो मैं कहता हूँ सजेस्ट ऑफ रोमेटॉइड अर्थराइटिस है। अब पैर में काफी दर्द था सर, तो मुझे यूरिक एसिड 7.9 था, तो डॉक्टर ने बोला यूरिक एसिड कम करने की फेबोस्टैट दवाई दी। हाँ, ठीक है। मुझे चलिए, आवाज भी ब्रेक होने लगी है। दिनेश साहब, आपकी डिटेल्स मिल गई हैं, थैंक यू कॉल करने के लिए। टाइम शॉर्टेज है, मैं आपको बता रहा हूँ।
अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो सूजन आना चाहिए। पहली बात, 1 घंटा मॉर्निंग स्टिफनेस होना चाहिए। रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव या निगेटिव छोड़ दीजिए, ESR CRP बढ़ा रहना चाहिए, कुछ खून के जांच से मालूम हो जाता है। और जहां पर कंफ्यूजन है एक रूमेटोलॉजिस्ट को बताइए, क्योंकि ये डायग्नोसिस बनाना बहुत जरूरी है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का दर्द है या गाउट का दर्द है, यूरिक एसिड का, दोनों का इलाज बिल्कुल अलग अलग है और दोनों का आउटकम यानी दवाई देने के बाद इम्प्रूवमेंट भी अलग अलग है। और रही बात नेक पेन का, दैट इज सेपरेट, वो अलग है नेक पेन से, न तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस। हाँ, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी नेक पेन होता है, लेकिन वो बहुत लेटर स्टेज में होता है, लॉन्ग स्टेज में। गाउट में नेक पेन का कोई ताल्लुक नहीं है, अलग दोनों कंडीशन हो सकते हैं। एक रूमेटोलॉजिस्ट को बता लीजिए, वो सॉर्ट आउट कर देंगे आप। अच्छा, ठीक है। इदरीस साहब का भी हमारे पास सवाल है, हम चले पूछ लेते हैं। इदरीस साहब का सवाल था कि 62 इनकी उम्र है और 90 इनका वजन है, बैक पेन ये महसूस करते हैं। इदरीस साहब का 90 kg वजन है, 62 उम्र है, जाहिर है कि थोड़ा बहुत बैक पेन होगा। अच्छा। क्योंकि हमारा जैसे जैसे एज बढ़ता है, हमारे बोन का कैपेसिटी, वेट बियरिंग कैपेसिटी कम हो जाता है। हम जब यंग रहते, सपोज 50 ईयर के एज में 100 kg भी वेट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वही वेट 100 kg मेंटेन करिए। तो बेसिकली उम्र की वजह से कसरत करना होगा इनको। ठीक है। और एक एक्सरे वगैरह करा के दिखा लीजिए कि और कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बहुत ज्यादा डिस्क स्लीप तो नहीं है। फिजियोथेरेपी करें, ठीक हो जाएगा। अगला कॉल। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। कौन कौन कौन? हेलो, गुड इवनिंग। हेलो, कौन साहब? ये मैं फारूक बात कर रहा हूँ मैसूर से। जी फारूक साहब, क्या सवाल है? जी, मेरी उम्र 66 ईयर्स है और एज और वेट 58 है। 1.5 साल पहले मैंने एक एक्सीडेंट हुआ था, तब से कमर में दर्द आ गया है। मुझे टेक लेकर और कमर के पास कुशन लेने से आराम रहता है, नहीं तो तकलीफ होती है बैठने में। ठीक है, ठीक है। एक्सीडेंट एक्सीडेंट बहुत शुक्रिया फारूक साहब कॉल करने के लिए। एक्सीडेंट से रिलेटेड हो सकता है, वहाँ पर कोई इंजरी हुआ है, नर्व इंजरी हुआ हो या बोन इंजरी हुआ। कभी कभी हमारे जो बोन फ्रैक्चर हो जाते हैं, पीस बन जाते हैं, वो नर्व को हमेशा कंप्रेस करते रहते, प्रेस करते रहते, उस दौरान भी मरीज को दर्द महसूस होता है। तो अभी भी चूंकि 2 साल पहले एक्सीडेंट हुआ है, अभी भी दर्द है। अगर दर्द बढ़ नहीं रहा है, सीवियर नहीं हो रहा है, तब आप एक्सरसाइज करके काम चला लीजिए। अगर दर्द की इंटेंसिटी ज्यादा है, दर्द बढ़ रहा है, या कि MRI कराएं या कंसल्ट करें न्यूरो सर्जन से। उधर अगर जरूरत हुआ तो सर्जरी की भी जरूरत है। तो साहब, कुछ होम रेमेडीज की जब हम बात कर रहे थे, कुछ बहुत सीवियर केसेस नहीं होते, हल्के हल्के कुछ तकलीफ होती है, कुछ एक्सरसाइजेज मैं बता रहा हूँ, सिंपल एक्सरसाइजेज बताइए जो आदमी कर सकता है। देखिए, तकलीफें तो सब बहुत ज्यादा लोगों का रहता है, लेकिन कुछ हम नुस्खा बताएंगे जिसकी वजह से आप उसको कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। उससे काफी हद तक देखने में सिंपल है, लेकिन काफी हद तक फायदा महसूस होता है। जैसे हम अगर नेक पेन है, एक सिंपल एक्सरसाइज हम बताते हैं। ऐसे दोनों हाथ करके यूँ पीछे ले जाइए, एक थोड़ा प्रेशर लगाइए इधर बैक साइड, प्रेस करके 1-2 मिनट तक होल्ड करिए, फिर यूँ करिए इधर लैटरल प्रेशर, फिर यूँ करिए, अच्छा, फिर थोड़ा सा हल्का सा आगे की तरफ करिए। फोरहेड पर, ठीक है। इधर सपोज 100% प्रेशर लगा रहे हैं तो 50%, 50%, 25%, ऐसा। इधर ज्यादा करेंगे तो भी डिस्क स्लिप होने का प्रॉब्लम रहता है। ये कर लीजिए, 10-15 मिनट करना है। अच्छा। उसके बाद यूँ रोटेट करिए गर्दन जहां तक हो सके, फिर इधर जितना हो सके ये ले जाना है। ये भी कितनी देर? ये भी कुल मिला जुला के 15 to 20 मिनट या 10 मिनट से स्टार्ट करें, धीरे धीरे 20 मिनट तक करें। इससे काफी फायदा महसूस होगा, नेक मसल स्ट्रांग होंगे, सर्कुलेशन भी इम्प्रूव करेगा मसल्स का, और जो छोटा मोटा पेन होता है वो ऑटोमेटिक चला जाएगा। जैसे भी हमारे नेक मसल जैसे ही स्ट्रांग होंगे, एक कुछ हद तक ऑटोमेटिक पेन खत्म हो जाता है। अच्छा, और पीठ के लिए कुछ, उस पीठ की प्रिवेंशन के लिए? पीठ के प्रिवेंशन के लिए भी वैसे हैं, आप लेट कर, नाक नीचे करके लेट कर, हाथ साइड में करके, गर्दन को ऐसे उठाइए, सर्पासन जिसको बोलते हैं, या सूर्य योगा, मतलब योगा टाइप का। हाँ, ऐसे पीछे की तरफ ले जाए, पैर को भी ऐसे मोड़ करके पीछे की तरफ ले जाए, और इसको एक रिपीट करें, एक 10 टाइम्स या 15 टाइम्स रिपीट करें। और एहतियात यही बरतना है कि आगे की तरफ नहीं झुके। ये तो एक्सरसाइज हो गया।
एहतियात में ये करना है कि आगे की तरफ नहीं झुके। अगर 5 केजी से ज्यादा वजन है तो आप साइड से उठाएं। जैसे बकेट 10 केजी का बकेट है, पानी भरा हुआ है, आप ऐसे करके उठा लिए, बस कैच कर लेगा। राइट, ये रॉन्ग टेक्निक, रॉन्ग टेक्निक, लिफ्ट करें और साइड से लिफ्ट करें। ठीक है, ठीक है। अगर बैक पेन है, आप ऑलरेडी बैक पेन के पेशेंट है, कोई सामान गिर गया है, कैसे उठाना, ऐसे साइड से बैठे, साइड से उसको पुश करें, लिफ्ट करें, नहीं तो 2 स्टेज में करें। थोड़ा जरा सी चीजें अमूमन यही छोटी छोटी चीजें, हाँ छोटे छोटे चीजें आप करेंगे तो बहुत फायदा होगा। ऐसे छोटे छोटे इस पर हम और बातचीत करेंगे। पहले एक सवाल यहाँ पर हम ले लें। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मैं शौकत हुजूराबाद आंध्र प्रदेश से बोल रहा हूँ। शौकत साहब, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? ये मेरे कमर में दर्द है मैडम, हिप में आ रहा, और जैसे कि गर्दन में भी दर्द आ रहा। सुबह उठे तो वक्त बहुत रहा। इससे पहले डॉक्टर साहब से बात करेंगे, वो तो कॉल कट हो गया मैडम। नहीं, आप नहीं कट होगा, हाँ बोलते रहे। और जैसे कि सुबह उठे तो वक्त बहुत हो रहा, गर्दन में ऐसा, गर्दन इधर उधर नहीं पलट रही। इससे पहले कमर में दर्द होता था, अभी जैसे कि पैर थोड़ा लंगड़ा के चल रहे हैं। और हमारा CRP टेस्ट कराओ बोले थे आर्थो डॉक्टर। अच्छा, तो वो पॉजिटिव आ गया। उसके बाद और कुछ टेस्ट हैं बोले, वो पता नहीं। क्या डॉक्टर साहब बताएंगे और क्या करना है? उम्र की जानना है? हाँ, उम्र कितना है आपका? हमारा उम्र साहब अब आके जैसे कि 36 है साहब। हाँ, तो यंग ही एज है। राइट, तो इनका असली प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये शौकत साहब का सवाल था, इसको हम जवाब देंगे और एक और कॉल ले लेते हैं, ठीक है, इकट्ठा पे। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। हेलो, कौन साहब? आजम बात कर रहा हूँ मैं। आजम साहब कहाँ से? हैदराबाद से। ऑलराइट, क्या क्वेश्चन है? हाँ, मेरा जो गर्दन से पूरा शोल्डर पूरा कोने तक दर्द होता है मेरा। हाँ जी, ये 4-5-6 महीने से हो रहा है। हाँ, तो उसको क्या करना चाहिए? क्या उम्र है आपकी? मेरी एज 40। राइट, कुछ और डिटेल्स सर? कुछ और मेडिकल वर्क क्या करते हैं? वर्क क्या काम करते हैं आप? क्या मेरा राशन शॉप है। ओके, क्या ऑक्यूपेशन बताइए? साफ है कोई? अच्छा, कोई, हाँ वो स्टोर है इनका, तो प्रोबेबली स्टैंडिंग रहता होगा इनका। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। शौकत साहब का सवाल हमारे पास है, आजम साहब का सवाल हमारे पास है। इन तमाम सवालों के जवाब दिए जाएंगे शौकत साहब जैसे क्विक ब्रेक लेते हैं, फौरन वापस आते हैं, फिर आप जवाब दीजिएगा। नाज़रीन, बैक एंड नेक पेन पर आज हमारी बातचीत चल रही है। डॉक्टर सर्वजीत पाल साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। 040-233-13380 या फिर 040-233-13820 पर आपके कॉल्स इसी मौजूद के हवाले से शामिल किए जा रहे हैं। एक छोटा सा वक्फा, फौरन हाजिर होते हैं। आदाब डॉक्टर। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सके। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी BBC ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। जमीयत उलमाए हिंद की दिल्ली के रामलीला मैदान में अजीमुश्शान आलमी अमन कॉन्फ्रेंस। बेसिकली इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स हैं
उलमा हैं उनको जमा किया जा रहा है। आपका रिलेशनशिप पड़ोसियों के साथ कैसा होना चाहिए, अपने मुखालिफों के साथ कैसा होना चाहिए, दूसरे मजहबों के मानने वाले लोगों के साथ आपका ताल्लुक रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए। जमीयत उलेमाए हिंद के जेर एहतमाम दिल्ली के रामलीला मैदान से आलमी अमन कॉन्फ्रेंस का रास्त टेलीकास्ट 15 दिसंबर बरोज इतवार सुबह 10:30 बजे से सिर्फ ETV उर्दू पर। डॉक्टर साहब स्टैंड बाय। आदाब डॉक्टर। खुशामदीद नाजरीन, प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में हमारे साथ आप शामिल हैं और आज एक इंतहाई कॉमन मेडिकल प्रॉब्लम पर हमारी बातचीत चल रही है। जी हां, आज हम बातचीत कर रहे हैं बैक एंड नेक पेन के बारे में। बहुत सारे कॉल्स इसी मौजू के हवाले से, इसी मेडिकल बीमारी के हवाले से प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले शौकत साहब ने हमें कॉल किया था डॉक्टर साहब AP से, और इनका कहना है सुबह जब भी खासतौर पर सोकर उठते हैं तब इन्हें गर्दन में तकलीफ महसूस होती है। 36 साल इन्होंने अपनी उम्र बताई है। जी, जैसा शौकत साहब का प्रॉब्लम है बिल्कुल जुनून है। और मॉर्निंग स्टिफनेस, मॉर्निंग में जो सुबह सोकर उठते हैं तो उनको बहुत ज्यादा जाम होता है। इस तरह का तकलीफ यंग मेल में एक इंटिटी होता है हमारा एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। यंग मेल में अराउंड 15 से 40 साल के बीच में लोगों में आता है। नेक पेन, बैक पेन, मॉर्निंग स्टिफनेस। इन्होंने कोई टेस्ट कराया है वहां पर अपने नेटिव प्लेस में। एक टेस्ट होता है हमारा ESR CRP बढ़ा हुआ है। CRP एक टेस्ट है, जब वो बढ़ा रहता है तो हमारा इंडिकेशन जाता है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की तरफ। आज जैसे इन्होंने जाते जाते एक चीज बोला कि और भी डॉक्टर कुछ टेस्ट करने को बोले थे, भूल गए। हमारे समय से HLA-B27 एक टेस्ट होता है, जीन का टेस्ट। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कभी कभी जेनेटिक लिंक रहता है उसका। तो HLA-B27 कराना चाहिए इनको। और साथ साथ में इनको MRI या एक्सरे, डिजिटल एक्सरे करके बैक का देखना चाहिए सैक्रोइलियाइटिस है कि नहीं। ये जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का तकलीफ है, ये अगर इसको ट्रीट नहीं कराएं तो ये धीरे धीरे बढ़ करके पूरे स्पाइन को ऐसा फ्लेक्स कर देता है। पूरा जो हमारा अलग अलग स्पाइन्स है, सेपरेट बोन्स रहते हैं, मिक्स हो जाते हैं। मिक्स होकर के बिल्कुल बम्बू स्पाइन बन जाता है। उस स्टेज में अगर मरीज को बोलिए बैक साइड देखो तो पूरा ऐसे करके देखेगा, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाता है। और चूंकि ये बीमारी मेल में और यंग मेल में रहता है, इसलिए इसका इलाज करना बहुत जरूरी रहता है, नहीं तो उसकी पूरी तो लाइफ खराब हो जाती है। अर्निंग स्टेज है, 37 ईयर एज है। Then what he should do? He should consult a rheumatologist first. ठीक है। He should consult a rheumatologist, get investigated thoroughly, start proper medicine. Right. Because अभी तक हम लोग जो भी बात कर रहे थे वो कोई उम्र से रिलेटेड, कोई प्रेशर है, बिना चीजें हैं, एबव 60 ईयर है, उसमें ज्यादा सीवियरिटी नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ तक शौकत का प्रॉब्लम, साहब आप काफी यंग हैं, 36 साल सिर्फ आपकी उम्र है, तो इनको जरूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये ट्रीटेबल कंडीशन है, एटलीस्ट कुछ न कुछ कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा 40 साल का की उम्र इन्होंने बताया है। आजम साहब का ये सवाल है, हैदराबाद से कॉल किया। इन्होंने बोला कि नेक से पेन स्टार्ट हुआ, होते होते अब ये शोल्डर्स तक तकलीफ आ गई है। तकरीबन 4-5 महीने से ये तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं। हाँ, आजम साहब को मेरा मशवरा है कि एक्सरे करा, पहले तो एक डॉक्टर को कंसल्ट करें। हो सकता है धीरे धीरे 4 महीने का तकलीफ है, बढ़ता ही जा रहा है, तो सिंपल नहीं होगा, कुछ होगा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होगा या डिस्क वहां पर डिजेनरेट हो रहा होगा या डिस्क स्लिप होगा। तो एक एक्सरे कराएं। एक्सरे में डॉक्टर को मालूम हो जाएगा इसका क्या हम ट्रीटमेंट दें, इसको मेडिसिन दें या कॉलर बेल्ट लगाएं या एक्सरसाइज कराएं। हमारे समझ से सब के सब इनको करना जरूरी है। एक्सरे कराने के बाद सब मालूमात हो जाएगा, उसके अनुसार आगे बढ़े। एक्सरे से नहीं ठीक होगा तो न्यूरो सर्जन या आगे की तरफ देखा जाएगा, बट उनका मसला है। ठीक है, हम अगला सवाल लेंगे। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, कौन बात करेंगे? मैं संगीता सिंह बात कर रही हूँ, मुंबई से। मुंबई से क्या बताया आपने? सॉरी, संगीता प्लीज, क्या सवाल है? हाँ जी मैडम, मुझे ये पूछना था, मेरी 22 साल की बेटी है। जब वो रात को रिलैक्स होके थोड़ा आराम करना चाहती है तो उसके दोनों पैर में, कमर से लेके नीचे तक पूरा दर्द बहुत उसको होता है। अच्छा, ठीक है।
और कभी पैर कमर में चोट तो नहीं लगा था? वजन नहीं वजन डॉक्टर साहब, नहीं ये सब कोई चीज नहीं होता। एक्चुअली उसका एक थोड़ा गायनो प्रॉब्लम है, वो पीरियड नहीं होती है। हाँ, वो अलग है। अच्छा। कमर से लेकर के पैर में दोनों नीचे टो तक डॉक्टर साहब ऐसा लगता है कि उसको मतलब कि मैं उसके ऊपर पैर रखूं तब वो जाके रात को सोती है। हाँ। बहुत ज्यादा दर्द होता है। अच्छा, वजन वगैरह तो नहीं रीजन हो सकता सर? नहीं, वजन कितना है बेटी का? वजन ज्यादा नहीं है मैडम, छोटी है, 40 है। ठीक है, ठीक है। मेरा आपको एक सलाह इसमें, कितने दिनों से है ये तकलीफ? ये डॉक्टर हो